दोस्तों आप सभी का सुनील की वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो हम सीसीए का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है इसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल समझने वाले हैं। पूरा गणित हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। ये रेलवे का नियम क्या बोलता है सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसे मिलता है और सीसीए को फर्स्ट जो टॉप रहते हैं उन लोगों को यहाँ पे सीट मिलता है या नहीं मिलता है। और देखिए यहाँ पे सीसीए में कहीं भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट मेंशन नहीं है, कहीं नहीं दिया गया है। तो सीसीए का कैटेगरी वाइज कट ऑफ कैसे निकल जाता है। और सीसीए का अगर मान के चलिए 200 फर्स्ट ले रहा है या तो फिर फर्स्ट 100 ले रहा है, यानी कि फर्स्ट 20% अगर ले रहा है तो वहां से कैसे डिसाइड करता है रेलवे की कट ऑफ इस कैटेगरी का इतना गया, इस कैटेगरी का इतना गया, इस कैटेगरी का इतना गया। जबकि हम लोग अगर वैकेंसी देखते हैं तो यहाँ पे SC ST OBC EWS UR का यहाँ पे वैकेंसी नहीं रहता है, ठीक है। केवल सीसीए का वैकेंसी रहता है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी नहीं रहता है। तो रेलवे फिर बाद में कैसे डिसाइड करती है कि मेरिट लिस्ट में कट ऑफ किसका कितना गया है कितना नहीं गया है। तो सारा कुछ हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पर 2 वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, लगभग 2-2.5 महीना पहले ही आपको स्क्रीन में दिखता होगा। आप लोग जाकर के ये भी वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दिए, उसके बाद जाकर के ये वीडियो देखिएगा जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करने के लिए एक बेस्ट बुक आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये प्रैक्टिस वर्क बुक है जो कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से आता है। ये 2025 का एडिशन है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पैटर्न है यहाँ पे सीए नंबर 08/2024 यानी कि नया पैटर्न पर ये पूर्णतः आधारित है, ठीक है। लेवल 1 का पोस्ट के लिए यहाँ पे टीसीएस पैटर्न पर है। 25 आपको टोटल सेट मिलेगा और इस बुक का क्या क्या खासियत है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप डी 2025 लेटेस्ट पैटर्न प्रैक्टिस सेट, ठीक है। ये बुक जो है आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा। देखिए इस बुक में क्या क्या कवर किया गया है। एक बुक में सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है, जैसे आप लोग समझ लिए जनरल मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, करंट अफेयर, सारा को कवर किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस बुक में आपको जितना भी टॉपिक है, ठीक है, सभी का आपको डिटेल्स में सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इनके तरफ से देखिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट। आप लोग ये बुक जब लीजिएगा ना, ठीक है, तो इसमें आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा। जब आप लोग फर्स्ट इसका जो है पेज आप पलटाइएगा उसी समय आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा जिसमें आपको 100 से प्लस ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा फ्री में, ठीक। इस बुक में देखिए टीसीएस पैटर्न पर पूरा यहाँ पे ध्यान रखा गया है। सारा क्वेश्चन आपको टीसीएस पैटर्न पर ही मिलेगा, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें ये भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ग्रुप डी का रिसेंट सॉल्व पेपर भी यहाँ पे मिलता है। तो इसको जो है मिस नहीं करना है। इस बुक को आप लोग ले लीजिए और रख लीजिए, बहुत हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। ये बुक में यानी कि ग्रुप डी का 25 प्रैक्टिस वर्क सेट है। आप लोग लेकर के सारा ये सब बेनिफिट उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिए हैं, नहीं तो नजदीकी बुक स्टोर में जाकर के ये वाला बाय कर सकते हैं, ठीक है, इस बुक को। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सीसीए का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जो है ये आरबीए नंबर 71/2016 न्यू दिल्ली डेटेड 21/6/2016 ये इंपॉर्टेंट नोटिस जो है ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं से रेलवे अप्रेंटिसशिप को यहाँ पे 20% का रिजर्वेशन मिलता है। यानी कि 20% सीट जो रहता है वो अप्रेंटिसशिप वालों के लिए सीसीए के लिए रिजर्व रहता है। उसके बाद यहीं से सारा कुछ नियम वगैरह यही नोटिस में, ठीक है, रेलवे ने इसी नोटिस में सारा कुछ यानी कि डिसाइड किया है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप का क्या यहाँ पे नियम रहेगा क्या नहीं रहेगा, सारा कुछ इसी से डिसाइड होता है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा वैकेंसी जो आया हुआ है यानी कि ग्रुप डी का लेवल 1 का, तो इसमें भी यहाँ पे इस नोटिस का जिक्र है। आरबीए नंबर 71/2016 और 21/6/2016 का डेट यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे आप लोग नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आप लोग को यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है। और यहाँ पे पैरा नंबर 2 से स्टार्ट है, यहीं से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में डिस्कशन पूरा है। तो हम लोग एक एक करके पूरा देख लेंगे, एक एक नंबर पैरा, जैसे 2, 3, 4 सारा कुछ डिटेल्स में समझने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। इसके पहले भी 2 महीना पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। लेकिन बहुत सारा कमेंट आने के बाद, बहुत सारे लोगों का डाउट होने के बाद तो मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। और देखिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट में आपको पता चलेगा कि कैसे कट ऑफ डिसाइड होता है, कट ऑफ किस कैटेगरी का कितना कैसे जाता है, ठीक है। वो पूरा एकदम एनालिसिस करके मैं समझाने वाला हूं पूरा एकदम चार्ट के साथ में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। प्रेफरेंस बाय वे ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एनविसेज्ड इन द अबव लेटर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम वर्टिकल रिजर्वेशन प्रोवाइडेड टू SC ST OBC कैटेगरी इन रिक्रूटमेंट। देखिए यहाँ पे बोल रहा है पहला लाइन में रेलवे लिख रहा है कि देखिए जो भी प्रेफरेंस दिया जाता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है ना, वो वर्टिकल रिजर्वेशन जो दिया जाता है SC ST OBC को उससे अलग है। यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन अलग है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बिल्कुल अलग है।
ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे आगे बोल रहा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कट्स अक्रॉस वर्टिकल रिजर्वेशन एंड दोज सेलेक्टेड अगेंस्ट द कोटा अंडर द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइडेड फॉर CCAA इन टर्म्स ऑफ दिस लेटर हैव टू बी placed in the appropriate category in the reservation roster wise SC ST OBC you are depending upon the category to which they belong। देखिए यहाँ पे सेकंड लाइन में बोल रहा है रेलवे की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो रहता है ना वो वर्टिकल रिजर्वेशन से कट करता है। यानी कि आपको तीसरा नंबर में भी पूरा कंफर्म पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वैकेंसी को कट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा तीसरा नंबर में। आगे बोल रहा है यहाँ पे देखिए, जब आप लोग सेलेक्ट होइएगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से CCAA जितने भी रहेंगे वो आप लोग सेलेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, तो आपका जो भी कैटेगरी रहेगा, जैसे आप SC का रहेंगे तो आपको SC में डाल दिया जाएगा, ST करेंगे तो ST में, OBC करेंगे तो OBC में, और UR करेंगे तो आपको UR में यहाँ पे डाल दिया जाएगा। यानी कि आपको जो फाइनल जो सिलेक्शन आपका होगा ना वो कैटेगरी वाइज ही होगा लास्ट में। ठीक है, कि आपको यहाँ पे अभी दिख रहा है 6485 वैकेंसी केवल यहाँ पे लिखा है क्या, CCAA लिखा है। यहाँ पे SC ST OBC UR का वैकेंसी यानी कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, लेकिन जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें सभी का यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी का डिफरेंट यानी कि कट ऑफ आएगा और सभी को अपने कैटेगरी के अनुसार ही जॉब मिलने वाला है। ठीक है, ये था दूसरा नंबर का मतलब। अब तीसरा नंबर में हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है तो देखिए, टू इलस्ट्रेट इफ द नोटिफाइड वैकेंसी इज एन एम्प्लॉयमेंट नोटिस इज इशूड बाय एन RRCR 1000। समझिए कि अगर एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है तीसरा नंबर में कि अगर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज में अगर रेलवे ने रिक्रूटमेंट निकाला है 1000 वैकेंसी का, ठीक है 1000 वैकेंसी यानी कि टोटल जो है पोस्ट आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व अंडर वर्टिकल रिजर्वेशन विल बी SC का 150, क्योंकि SC का जो परसेंटेज रहता है रिजर्वेशन जो रहता है वर्टिकल रिजर्वेशन वो रहता है कितना 15% रहता है। ठीक है, तो 15% 1000 का होता है 150। ST का यहाँ पे होता है 7.5%, तो ST का 1000 का 7.5% कितना हो जाएगा 75 होगा। OBC का होता है 27%। ठीक है, रिजर्वेशन वर्टिकल रिजर्वेशन, तो OBC का यहाँ पे 270 सीट हो जाएगा। और यहाँ पे अनरिजर्व जो बच गया वो यहाँ पे 50% यानी कि 50.5%। और ये जो 505 वैकेंसी जो रहेगा वो अनरिजर्व रहेगा। ठीक है, इसमें यानी कि कोई भी फाइट कर सकता है वर्टिकल रिजर्वेशन का। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि CCAA के लिए 200 यहाँ पे वैकेंसी रहेगा, रिजर्व रहेगा 20% कोटा के लिए। ठीक है, अब बहुत लोग बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे 150, यहाँ पे 75, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 505, ये टोटल मिलाकर के यहाँ पे 1000 हो जा रहा है। तो फिर यहाँ पे 200 फिर से कैसे बोल रहा है, तो देखिएगा 1000 जो वैकेंसी आया हुआ है ना उसमें से देखिए SC का यहाँ पे 150 है, ST का 75 है और OBC का 270 है और रिजर्व का यहाँ पे 505 है। ठीक है, तो देखिए इसमें से क्या होगा आप लोग यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा कि CCAA जो रहेंगे 200, तो सबसे पहले CCAA जो 200 रहेंगे आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा। एक बार मैं चौथा नंबर आपको पढ़ देता हूँ, चौथा नंबर ठीक है, और यहाँ पे पांचवा नंबर, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑन कंक्लूजन ऑफ द रिटन टेस्ट अ कंबाइंड मेरिट लिस्ट टू बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स एज पर एक्सटेंट प्रोसीड्योर। ठीक है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शेल बी कंटिन्यू टू बी एज लेट डाउन इन बोर्ड लेटर नंबर इतना इतना है। यानी कि देखिए आपको जो मिनिमम नंबर जो रहता है इससे SC हो गया, ST हो गया और फिर यहाँ पे देखिए OBC हो गया, इन लोगों के लिए यहाँ पे 30 नंबर जो रहता है मिनिमम, यानी कि लाना जरूरी है। ये मिनिमम यानी कि नंबर चलेगा ही चलेगा। और यहाँ पे जो रहते हैं EWS और यहाँ पे जो UR रहते हैं, तो इन लोगों का यहाँ पे मिनिमम नंबर जो 40 नंबर है ये तो लाना आपका जरूरी है, ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन आपका जो मेरिट डिसाइड होगा वो रिटन टेस्ट पर जो आप लोग यहाँ पे नंबर लाइएगा, मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा उस पर डिसाइड होगा। और यहाँ पे पांचवा नंबर सबसे बड़ा बात बोल रहा है कि पांचवा नंबर देखिए, टू इम्प्लीमेंट द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बाय गिविंग प्रेफरेंस टू CCAA द मेरिट लिस्ट इज टू बी स्क्रूटनाइज्ड एंड द फर्स्ट 200। ठीक है, देखिए यहीं पे सबसे बड़ा बात बोल रहा है, फर्स्ट 200 CCA फॉर 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्लस एन इक्वल नंबर ऑफ CCA एज एक्स्ट्रा टू बी कॉल्ड फॉर PET। देखिए ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन आने की समझिए अब एक तरह से अब खत्म ही हो गया, क्योंकि PET जो है रेलवे अप्रेंटिसशिप वालों का नहीं होता है। तो यहाँ तक जो लाइन है इस जगह तक ये इंपॉर्टेंट रखता है कि देखिए आपका यहाँ पे आप अभी देखे हैं इस जगह पे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, एक मिनट गाइज, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा था रेलवे कि 200 जो रहेगा वो CCA के लिए रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हो गया जैसे SC का 150 हो गया, ST का हो गया 75, OBC का 270 और अनरिजर्व का 505, और यहाँ पे बोल रहा है CCA के लिए 200 वैकेंसी रहेगा। तो यहाँ पे रेलवे यही बोल रहा है कि सारा कुछ आप लोग एग्जाम दीजिएगा, रिटन टेस्ट होगा, आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो रिजर्वेशन जो आपको मिल रहा है तो उसके अंतर्गत देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिल रहा है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में फर्स्ट 200 जो रहेंगे, टॉप के 200 जो रहेंगे
रहेंगे ना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल यानी कि दे करके बता रहा है, ठीक है। जो टॉप के 200 रहेंगे उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे जो कैटेगरी से, जैसे देखिए ये 200 यानी कि एक लाइन से है, 1 2 3 4 इस तरह रख सकते हैं, 200 टोटल सेलेक्ट कर लिया रेलवे ने टॉप से। अब 200 में से जितने लोग यहाँ पे सेलेक्ट होंगे उसमें से क्या किया जाएगा, जो एससी का रहेगा उसको एससी में डाल दिया जाएगा। यानी कि समझिए अगर आप एससी का है, ठीक है, अगर आप एससी का है, अगर आपने नंबर लाया है, मान के चलिए 60 नंबर लाया है, ठीक है, आपका सिलेक्शन यानी कि टॉप, आप जो है टॉप 200 में यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, टॉप 200 के सेलेक्ट हो गए हैं। तो जिसमें से आपको क्या करेगा, एससी से आप 60 नंबर लाए हैं ना, तो आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो एससी से ही होगा, ठीक है, आपका ही कैटेगरी से होगा। यानी कि देखिए ये जो 200 यहाँ पे वैकेंसी है ना भाई, ये वर्टिकल रिजर्वेशन से ही निकाला गया है, समझ रहे हैं। यानी कि 1000 टोटल वैकेंसी था, तो पहले क्या करेगा रेलवे 200 यहाँ पे रिजर्व कर देगा रेलवे अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पर भी यानी कि एक तरह से समझिए कि यहाँ पर भी यानी कि 1000 वैकेंसी ही है, यहाँ पर जो वर्टिकल रिजर्वेशन में है ना, यहाँ पे टोटल का टोटल यहाँ पे 1000 वैकेंसी ही है, जिसमें से केवल क्या करेगा रेलवे यहाँ पे 200 अलग कर देगा। अब आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पे 800 बच गया, तो ऐसा नहीं, ये 200 का ना फिर से इसी में यानी कि ले जाकर के ये वाला यानी कि डालेगा, ठीक है, यानी कि उसी में ले जाकर के फिर से वहाँ प्लेस कर रहा है। आप लोग यहाँ पे आगे पढ़िएगा तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा। एक खैर ये सब खत्म हो गया, पीटी नहीं होता है, ठीक है, केवल 20% मिलता है और पीटी अब नहीं होता, तो उसके लिए यहाँ पे ये कोई मायने नहीं रखता है। और देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि सीसीए के लिए कोई भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं रहेगा वैकेंसी, ठीक है, जो वैकेंसी रहेगा वो नॉर्मल यानी कि मेरिट लिस्ट को दे दिया जाएगा, नॉर्मल कैंडिडेट को दे दिया जाएगा, इसको यहाँ पे बोल दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे आगे बोल रहा है 8 नंबर में, आप लोग अगर कंफ्यूज होंगे तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि द सेलेक्टेड सीसीए शुड देन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव कम्युनिटी वाइज SC ST OBC यू आर डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी टू विच दे बिलोंग, ठीक है। यहाँ पे यही बोल रहा है कि आपका 200 वैकेंसी तो निकाल लिया गया है वहाँ से, ठीक है, 1000 वैकेंसी में से पहले क्या किया गया है, 200 वैकेंसी निकाल लिया गया है, ठीक है, 200 वैकेंसी निकाल लिया गया। उसके बाद आपका जैसे आप लोग टॉप 200 में आ गए, ठीक है, टॉप जो है 200 में आप लोग आ गए हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है, तो जिसमें से SC ST OBC EWS UR सभी लोग आएंगे, ठीक है। तो आप जिस कैटेगरी से रहेंगे ना, आपको उसी कैटेगरी में यहाँ पे जॉब दिया जाएगा। 8वां नंबर में कहना यही है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे फिर से बताता हूँ। यहाँ पे देखिए इस जगह पे बोल रहा है 3रा नंबर में, ठीक है, ये 3रा नंबर में यही बोल रहा है कि आपका एक तरह से समझिए कि 1000 वैकेंसी था टोटल, ठीक है, उसके बाद 200 जो था वो CCA के लिए था, ठीक है, CCA के लिए था। अब जिसमें से 200 कैंडिडेट जो रहेंगे वो सेलेक्ट होंगे। अब जो आपका कैटेगरी रहेगा, जैसे OBC ST जो रहेगा आपको यहाँ पे डाल दिया जाएगा। यानी कि OBC का 270 वैकेंसी है ना, तो समझ लेते हैं कि टॉप 200 में टोटल जो यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं वो 80 कैंडिडेट जो रहेंगे, यानी कि OBC से हैं। तो ये OBC से जो 80 कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, तो इनको यहाँ पे OBC में ही यहाँ पे डाला जाएगा। जो 270 वैकेंसी है ना, इनको यहाँ पे डाला जाएगा। अब समझ लीजिए टोटल कितना था CCA के लिए 200, जिसमें से 80 हो गया OBC, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि यहाँ पे यानी कि 90, ठीक है, 90 कैंडिडेट जो रहेंगे। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं भाई, ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं समझना कि यहाँ पे इतना इतना हो चल जाएगा, ठीक है। तो समझ लेते हैं कि 90 कैंडिडेट जो रहेगा वो UR से रहेगा, UR से सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो 90 कैंडिडेट है ना UR से, वो इनको यहाँ पे यानी कि एडजस्ट किया जाएगा 505 वैकेंसी में, समझ रहे हैं ना। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि वर्टिकल रिजर्वेशन से यहाँ पे कट करता है वैकेंसी, ठीक है। इस जगह पे देखिए सेकंड लाइन में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो रहता है वर्टिकल रिजर्वेशन से कट करता है। यानी कि लास्ट में जाकर के हम लोगों को वर्टिकल रिजर्वेशन में ही यहाँ पे यानी कि शामिल किया जाता है। वर्टिकल रिजर्वेशन जो यहाँ पे पहले से डिसाइड है ना, इतना इतना वैकेंसी, तो उसमें ही हम लोगों को यहाँ पे शामिल किया जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ सबसे लास्ट में कि आप लोगों का कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखिए 20 कैंडिडेट का एक यानी कि नंबर ले लिया, ठीक है, और उनका कैटेगरी यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर रैंक है कि आपका जैसे समझिए कि वैकेंसी कहीं भी जैसे समझ लेते हैं कि 100 वैकेंसी है, ठीक है, 100 वैकेंसी है, तो वहाँ से 20% जो रहेगा CCA के लिए रहेगा, यानी कि 20 वैकेंसी जो रहेगा CCA के लिए रहेगा, ठीक है। और ये टॉप 20 जो रहेंगे, टॉप 20 जो रहेंगे, वो समझ लीजिए कुछ ये है, ठीक है। उनका रैंक यहाँ पे इस प्रकार से 1 2 3 4 करके, और यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है 20 वैकेंसी जो है CCA के लिए। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
इस जगह पे है, ठीक है। ये 20 यानी कि कैंडिडेट ये वाले हैं, ठीक है। और इनका नंबर है ये वाला, और यहाँ पे इनका कैटेगरी है ये वाला। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि देखिए 1 नंबर में लाने वाले जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे इनका 70 नंबर है, और ये यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, इस प्रकार से यानी कि सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। रेलवे जब यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार करेगा, जब कट ऑफ जारी करेगा, तो वो क्या करेगा, ऊपर से लेकर के टॉप 20 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा, जिसमें से इस प्रकार से कैंडिडेट जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे कट ऑफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे आप लोग देखिएगा एसटी, एससी, ओबीसी यानी कि ये सब कैंडिडेट जो है सेलेक्ट हुए हैं टॉप 20 में। एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे यूआर का यहाँ पे कट ऑफ कैसे गया है 56, ठीक है। यहाँ पे यूआर का कट ऑफ गया 56, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 60 गया है, ओबीसी का 54 गया है, एससी का यहाँ पे 53 गया है, एसटी का यहाँ पे 51 गया है। तो यहाँ पे कैसे चला गया, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूआर का यहाँ पे कट ऑफ कैसे गया है 56। देखिए आप लोग ये लिस्ट देखिएगा, ठीक है। शुरुआत से देखते हैं हम लोग ऊपर से यूआर का। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यूआर जो पहला रैंक में जो यानी कि कैंडिडेट जो आया है उसका नंबर यहाँ पे 70 है, और उसका कैटेगरी यहाँ पे यूआर है। फिर यहाँ पे आप लोग देखते हैं इस जगह पे है चौथा रैंक में जो आया है वो यूआर का है, और यहाँ पे 67 नंबर लाया है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे यूआर का है, और 9th नंबर में इसका रैंक है, और यहाँ पे 62 नंबर लाया है, ठीक है। और फिर से यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये वाला, इसका जो है सीरियल नंबर अगर देखेंगे, रैंक जो देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 15 नंबर रैंक में आ रहा है ये, और इसका जो कैटेगरी है यूआर है, और ये 56 नंबर लाया है, ठीक है। यहाँ उसके बाद और नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट यूआर वाले नहीं है, यानी कि लास्ट जो कट ऑफ डिसाइड होगा ये यही कट ऑफ हो जाएगा इसका, ठीक है। यानी कि ये जो यूआर है इसका 56 नंबर जो आया है सबसे लास्ट में टॉप जो है 20 में सेलेक्ट होने के लिए, यहाँ पे देखिए यूआर का कैंडिडेट क्या हुआ कि 56 नंबर लाया, और इसका रैंक क्या है 15 है। तो यहाँ पे सबसे कम कौन लाया, सबसे कम जो है यही लाया है, इस यूआर कैंडिडेट का यहाँ पे 56 नंबर लाया, और इसका जो कट ऑफ यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा कि देखिए 56 या तो 56 से ज़्यादा जिन्होंने भी लाया है सभी का यानी कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूआर का इसीलिए यहाँ पे 56 कट ऑफ गया है। अब देखते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 60 कट ऑफ कैसे चला गया, ठीक है। इसी पर मैं वीडियो बनाया था जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उसमें हमको बोल रहा था कि भाई तुमको जानकारी नहीं है यानी कि खाली है तो चलो कुछ भी यानी कि बना ले रहा है। तो भाई अभी मैं आपको समझाता हूँ कि 56 यानी कि ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 60 कैसे चला गया है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको जूम आउट करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ईडब्ल्यूएस का हम लोग सेलेक्ट करते हैं 1, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 ही कैंडिडेट हैं। टॉप जो 20 है ना यहाँ पे टोटल, तो टॉप 20 में केवल यानी कि 2 ही कैंडिडेट जो हैं वो सेलेक्ट हो पाए हैं ईडब्ल्यूएस से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो 2 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो पहला कैंडिडेट का यहाँ पे 68 नंबर है, और यहाँ पे रैंक जो है 3 है, और यहाँ पे सेकंड जो कैंडिडेट है यहाँ पे 60 नंबर है, और यहाँ पे 11 रैंक में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ डिसाइड होगा ना गाइज, तो यहाँ पर इनका जो है 60 नंबर का कट ऑफ डिसाइड होगा, क्योंकि जो सबसे कम लाने वाले हैं टॉप 20 में वो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 60 नंबर लाए हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए जो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया है यहाँ पे 60 चला गया है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि देखिए ईडब्ल्यूएस से अगर 60 नंबर लाया, यूआर से यहाँ पे 56 नंबर लाया, तो ये तो यूआर से ज़्यादा लाया है ना, तो इसको जो है यूआर में जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, इसीलिए मैं आपको पीछे बताया हूँ कि जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको उसी कैटेगरी में यहाँ पे यानी कि शिफ्ट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब यही होता है कि आप जिस भी कैटेगरी से हैं आपको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। आप अगर समझ लीजिए यूआर से हैं, ठीक है, और यूआर में अगर कट ऑफ गया 50 नंबर, ठीक है, और अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट अगर 60 नंबर भी लाता है ना, तो फिर भी ये इसमें यानी कि नहीं जा सकता है, ठीक है। जब इसमें फॉर्म भर दिया है अगर ओबीसी से, तो ये कितना भी चाह लेगा ना, ये यूआर में नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्म अगर इसने भरा रहता, इस ओबीसी कैंडिडेट ने अगर फॉर्म भरा रहता यूआर से, तो इसका सिलेक्शन जो रहता वो यूआर से होता। अगर कोई एससी का कैंडिडेट रहता और अगर मान के चलिए वो 51 नंबर ला दिया, ठीक है, तो इसका जो सिलेक्शन होगा ना वो अब इसका एससी से ही होगा। यानी कि समझ लीजिए कि कितना भी यानी कि नंबर ला लीजिएगा नहीं आप यूआर से ज़्यादा, ठीक है। आप अगर अपना कैटेगरी से फॉर्म फिल किए हैं तो आप अपना कैटेगरी में ही फाइट कीजिएगा, आप यूआर में नहीं जाइएगा, ठीक है। जब तक कि उसमें फॉर्म आप नहीं भरिएगा तब तक। आप एक बार फॉर्म जिस कैटेगरी से भर दिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, आप उसी कैटेगरी में हमेशा के लिए रहिएगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है। जबकि वर्टिकल रिजर्वेशन में ऐसा नहीं होता है। अगर वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है कि अगर यूआर का समझ लेते हैं कि 68 नंबर अगर कट ऑफ गया है, और अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट आ तो एससी का कैंडिडेट आ तो यहाँ पे एसटी का, नहीं तो ईडब्ल्यूएस का कोई भी कैंडिडेट अगर 68 नंबर अगर ला लेता है, नहीं तो 68, 69, 70 अगर लाता है, ठीक है, यूआर का कट ऑफ को अगर क्रॉस कर लेता है, तो इसको जो है ओबीसी को यहाँ पे यूआर में भेज देगा।
SC को ST को यहाँ पे UR में भेज देगा, यानी कि UR का पहले सीट ले लेगा। UR मतलब अनरिजर्व, किसी के लिए भी रिजर्व नहीं रहता है वर्टिकल रिजर्वेशन में, लेकिन यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है वो अपना कैटेगरी में ही लोग फाइट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं अब फिर से कि EWS का कट ऑफ यहाँ पे इसीलिए 60 गया है, क्योंकि सबसे कम नंबर लाने वाला कैंडिडेट जो है यहाँ पे टॉप 20 में जो आया है वो 60 नंबर उसका है। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि OBC का कट ऑफ यहाँ पे 54 कैसे गया है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे OBC का हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि OBC कौन कौन है। तो यहाँ पे देखिए OBC और यहाँ पे OBC, ठीक है। टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कैंडिडेट जो है वो OBC से हैं और इनका जो सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले देखिए सबसे ज़्यादा नंबर ये लाए हैं 69, फिर 66, फिर यहाँ पे 64, फिर यहाँ पे 58, फिर 57, फिर यहाँ पे 55, 54। तो सबसे नीचे यहाँ पे नंबर किसने लाया, तो यहाँ पे जो 17 रैंक में आया है वही 54 नंबर लाया और यहाँ पे OBC कैंडिडेट है, ठीक है। तो OBC का कट ऑफ यहाँ पे जो है 54 चल जाएगा। तो इसीलिए रेलवे यहाँ पे डिसाइड करेगा कि OBC का कट ऑफ यहाँ पे 54 जाएगा। अब देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि SC का कट ऑफ यहाँ पे 53 कैसे गया है। तो फिर से यहाँ पे इस लिस्ट में आते हैं, टॉप 20 में इस लिस्ट में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक बार कैटेगरी देख लेते हैं कि हाँ SC का कितने यहाँ पे कैंडिडेट हैं। तो देखिए SC का यहाँ पे 1 है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, उसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 है, ठीक है। टोटल 3 कैंडिडेट जो है वो टॉप 20 में आए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए सबसे ज़्यादा नंबर SC में यहाँ पे इन्होंने 65 लाया 6 रैंक में। फिर यहाँ पे SC में देखिए यहाँ पे 61 नंबर लाया है 10वां रैंक में। और यहाँ पे देखिए 18 रैंक यहाँ पे 53 नंबर लाया। तो ये जो सबसे कम नंबर लाए हैं ना ये कैंडिडेट जो है SC का 53 नंबर जो लाया, तो इसका कट ऑफ हो जाएगा ये 53 नंबर हो जाएगा SC का, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे ST का 51 नंबर गया, क्योंकि यहाँ पे ST का जो कैंडिडेट है ये 51 नंबर लाए हैं सबसे, यानी कि टॉप 20 में, ठीक है। इनका रैंक जो है सबसे लास्ट में 20 है और इनका जो नंबर है वो यहाँ पे 51 है, यानी कि 51 से ज़्यादा लाने वाले सभी ST कैंडिडेट सेलेक्टेड है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितने लोग सेलेक्ट हुए। तो इनका 51 नंबर ये सेलेक्ट हो गए, 52 नंबर ये भी सेलेक्ट हो गए, ST में यहाँ पे 59 नंबर ये भी सेलेक्ट, यहाँ पे 63 नंबर ये भी सेलेक्ट हो गए। तो कुछ इस प्रकार से जो है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है और इसी प्रकार से यहाँ पे सारा कुछ जो है डिसाइड होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर कोई तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बेझिझक सभी को कोशिश करेंगे रिप्लाई देने का और फिर से समझाने का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।